सर मुझे प्राइमरी की जॉब नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरी शादी-वादी सब अटकी हुई है इस चक्कर में। घर वाले कह रहे हैं शादी करो सर, 27-28 साल एज हो गई है, तो इसलिए। घर वालों से बोल दीजिए। हाल ही में 2 धरने हुए, 12 जनवरी हाँ, को एक वो शिक्षा मित्रों का शिक्षा हुआ था मित्र वाला, जिनको हाँ, और प्रदर्शन एक किया था। सम्मेलन हुआ, तो उससे क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं, कुछ इन नहीं, और गए अब अपने 1000-1200 फूक के आ गए फालतू फालतू पंडित। कि देखिए प्री प्राइमरी शुरुआत हो चुकी है, प्री प्राइमरी हाँ भी होना है, प्राइमरी भी होना है, जी। और जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वो, और प्रमोशन वगैरह चर्चा जो हो रही है, तो जूनियर में भी होना है, और हाँ हाँ। आंकड़े टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी सबके जुटाए जा रहे हैं। जी 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 जी। तो हाँ, सारी भर्तियाँ होंगी। एक बार मेरे पास है अभी आंकड़े, हम पुराने वो भी शेयर करें। दिक्कत ये है ना कि जैसे मैं नौकरी में हूँ इस समय, हुँ, तो इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर आपने एकदम छोड़ दी तो 2 महीने। मेरी मदर भी टीचर है ना, हुँ, तो हुँ, वो ये बताती रहती हैं, उनके स्कूल में से प्राइमरी भी है और जूनियर भी है। तो हुँ। ये बताती हैं कि उसमें ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि प्राइमरी में ज्यादा से ज्यादा जगह खाली करने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए, क्या तो आपके घर पर कोई नोटिस आया कि आपका घर गिराया जाएगा? नहीं भैया, मे भगवान ना करे। मेरे घर भी नहीं आया है, तो किसको ये नोटिस किसको मिलेगा? बड़ी मुश्किल से सर घर बनाया है सर, बहुत जीवन भर ये की बताइए, कमाई लगा दी सर। इस तरह के नोटिस किसको मिलेगा? जो कहीं गलत होगा उसे ही मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात वो है। जो खुद ड अगर अगर आप हराम का कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं निकलता है वो। कुछ तो आपने गड़बड़ किया होगा, तभी आपको नोटिस मिला है। बिल्कुल तो सही वो बात है, बिल्कुल उसने सही खुद बात। अपना जो है टेलीग्राम पर, फेसबुक पर वो पोस्ट डाला है कि मुझे जो है 4 बार नोटिस मिल गया। हाँ, मेरी बीवी जो है 3 दिन से खाना नहीं खा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, पुनीत सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर वीडियो तो काफी टाइम से सुन रहा हूँ, आज बस सुन लिया मैंने, लग रहा है मैं किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप हैं, जैसे अन्य लोग हैं, वैसे ही हम भी हैं। नहीं नहीं सर, अब तक रिकॉर्डिंग सुनते आ रहे हैं ना वो तो मतलब लग रहा है आज हम खुद ही बात कर रहे हैं, तो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा। चलिए, अच्छी बात तो वो तो है। उपलब्धि लग रही है सर, कॉल मिल गया इसलिए। बस ये है कि कॉल इतने सारे आते हैं कि एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं, इसलिए जो है, नहीं तो हर किसी से बात होती रहती है। अ, सर वो थोड़ा मतलब डाउट था, वैसे तो बस लगातार सुन रहा हूँ, मेरे पिताजी भी सुनते रहते हैं वीडियो, हमारे पास मतलब 2 फोन है तो पिताजी भी सुन लेते हैं वीडियो रात में। मतलब यही काम है हमारा कि वीडियो पहले सुनना है, उसके बाद खाना खाना है, फिर सोना है। मतलब हमारा वो डेली के रूटीन में आ गया है ये चीज। अच्छा, मतलब अच्छा। वो, और वीडियो 2 बार सुनते हैं, पिताजी भी सुनते हैं और मैं भी सुनता हूँ। मतलब तो हमारा वो काम है, मतलब डेली में आ गया है, रूटीन में का काम ही है कि मैं वीडियो वीडियो सुन के ही सोना है रोज। तो सर वो मेरे पर्सनल कुछ डाउट थे अपने, हुँ, हुँ। तो वो मैं सोच रहा था कि मतलब अगर क्लियर हो जाते तो मतलब बहुत अच्छा रहता। हुँ, हुँ, बताइए। सर जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीएससी मैंने पीसीएम किया हुआ है 2015 में। ठीक है। अब जो बीटीसी बैच 2014 था वो लेट हुँ, होते होते 16-17 तक आ गया था। हुँ, हुँ। तो मेरी 17 में जो मेरी जो सर्टिफिकेट है बीटीसी फाइनल का, वो 17 का है, मतलब 17 उसमें लिखा हुआ है। तो मेरा हुँ, हुँ। मतलब, हाँ मतलब फाइनल वाली जो फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है बीटीसी की, मैंने मेरिट से किया है बीटीसी, हुँ, हुँ। तो उसमें 2017 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 2017 में एक टेट हुआ था, वो मेरा निकला नहीं, हुँ, हुँ। प्राइमरी वाला। और 2018 में मैंने टेट दिया, हुँ, हुँ। तो वो निकल गया, मेरा 18 हुँ, वाला हुँ। टेट निकल गया। हुँ, हुँ। तो अब आप जो कहते हैं कि बैच गिना जाएगा, तो बैच टेट से गिना जाएगा या बैच उससे गिना जाएगा, मतलब कब हमने बीटीसी या बीएड किया है। और मेरे साथ के जहाँ अभी मैं सर डीपीएस बदायूं में, हुँ, हुँ। मैं सर मतलब अभी पढ़ा भी रहा था, एज अ फिजिकल ट्रेनर था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट टीचर की जगह नहीं थी। तो मतलब मैं एज अ फिजिकल ट्रेनर मैंने कर ली जॉब। फिज़िकल ट्रेनर मतलब जो फिज़िकल एजुकेशन खेल वाले सर टीचर? एक्चुअली मैंने एमए योगा कर रखा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो ये मुझे, बताइए, इसके बेस पर हाँ होंगे आप। हाँ हाँ, मैं उसके बेस पर था। अच्छा, हाँ, तो तो एमए मतलब का बिना इस तरह का कोई सर्टिफ़िकेट रहे कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ, मैंने हुँ, एमए योगा किया हुआ है। चलिए, तो अच्छी सर बात उसके है। बेस में मतलब मैंने सोचा खाली से तो बेकार वाली घर वाले कहते हैं, तो हुँ, मैंने कहा चलो एमए जो एमए मिल रहा है एमए सही है। क्या बताएँ, किससे किए हैं? एमए वाह! एमए मैंने डबल कर लिया है सर, एक बार इंग्लिश से किया है, एक बार योगा से किया है, जो मैंने अब अच्छा, मैं मतलब अब तक एक भी साल खाली नहीं बैठा हूँ। चलिए, अच्छी मैं बात है। हर साल कोई ना कोई, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ जैसे हुँ, शिक्षा मित्र हुँ, वगैरह हुँ, कर रहे हुँ। हैं कि ऐसे। मैं हुँ, हर हुँ। साल कोई ना कोई एग्जाम देता हूँ। और क्योंकि माँ बाप भी हैं, वो मेरी मदर भी इधर ही है, हुँ, हुँ, हुँ। बेसिक में ही 6 to 8 की टीचर है, तो वो कह रही अच्छा, है अच्छा। तुम पढ़ते रहो। बिल्कुल, जब तक जो है मंज़िल मिल ना जाए, तब तक अपना हाँ प्रयास जारी रहना चाहिए, और कोई भी एजुकेशन जो है, ज्ञान कोई भी बेकार नहीं जाता है, वो प्लस ही होता है। तो आपके पास एमए की डबल डिग्री है,
तो हाँ जॉइनिंग के बाद आपको वो प्लस ही रहेगा प्रमोशन वगैरह में या सीनियरिटी में। और फिर मैंने सर सीटेट भी कर लिया है प्राइमरी वाला, और मैंने अभी हाल ही में जो सीटेट हुआ है हम्म। मैंने जूनियर वाला भी कर लिया। मेरे मतलब मेरा टेट वेट का सब निपट गया, मतलब जूनियर प्राइमरी सब निपट चुका है मामला। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अभी 2023 में ये अप्रैल से जब शुरू होगा, इसके बाद देखिएगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सारी भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी और धीरे। सर मैं अभी बीएड भी कर रहा हूँ, मतलब मैं बीएड भी कर रहा हूँ, मेरा मतलब फर्स्ट ईयर होगा इस साल मेरा। अच्छा अच्छा, बीएड भी कर रहे हैं तो आप तो बीएड बीटीसी भी हो गए, उधर योगा वाला भी, कई ऑप्शन है हाँ, आपके सामने। नहीं ऑप्शन तो सर मुझे प्राइमरी की जॉब नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरी शादी वादी सब अटकी हुई है इस चक्कर में। घर वाले कह रहे हैं शादी करो सर, 27-28 साल एज हो गई है, तो इसलिए। घर वालों से बोल दीजिए कि वो 6 महीने बाद देखना शुरू करें और अगले साल हाँ हाँ करते हैं, कोई हाँ, दिक्कत। ये सर मैंने बिल्कुल, आपने बिल्कुल यही बात बोली, मैंने यही उनसे बोला कि मैं साल भर के अंदर शादी करूंगा। हम्म। मतलब अभी नहीं करने का मैं, हाँ, मतलब अभी जैसे कि जाड़े ना, आ जाए, मैंने नवंबर दिसंबर बोल दिया है उन्हें। चलिए तो बस उससे पहले ही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कोई शादी का मैंने कहा अभी अभी मत करो, क्योंकि पुनीत भैया जो कह रहे हैं, क्योंकि सर हम्म अभी आपसे थोड़ा ऐसा रिलेशन बन गया है वीडियो सुन सुन के, पुनीत सर तो ना, पुनीत भैया ही निकलता है मुझसे, मतलब हम्म। पुनीत सर नहीं निकल रहा चलिए अच्छी बात है भाई, हम भी फैमिली मेंबर की तरह ही हैं, आप लोगों की तरह ही हैं, बिल्कुल आपके फैमिली है। मेंबर मैं सर रहिएगा। बरेली जिले से हूँ। हम्म। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा सर, मैं बस ये पता करना चाह रहा था कि मेरा बैच कौन सा गिना जाएगा, 18 गिना जाएगा या फिर 17 गिना जाएगा, क्योंकि आप जो कहते हैं कि हम्म। 11 से 17 तक पहले होगा और 18 में लोग हैं ज्यादा। मेरे पापा जी सब आपकी बातें सुन सुन के एनालिसिस करते रहते हैं पूरा। तो वो ये कह रहे थे कि वो आपकी बातों का बहुत वो निकालते हैं, मतलब कि वो व्यक्ति ये कह रहा था तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वो सब समझते रहते हैं बात के लिए। देखिए क्या है, तो कह रहे थे 18 में है ज्यादा लोग, देखिए क्या है इसलिए। कि होना तो टेट के बेस पर ही, क्योंकि टेट कंपलसरी है, ठीक है। मतलब टेट के बेस पे हमारा बैच गिना जाएगा। ये लगभग 99% कंफर्म है कि टेट का बैच देखा जाएगा उसमें, लेकिन अच्छा जैसा अच्छा। मान लेते हैं कि आप 2018 में हैं, ठीक। जी हाँ, मैं अब 18 जब का हूँ। 2018 के जब सारे लोग एक साथ लिस्ट की जाएगी, सबके नाम, हाँ जी। तो उसमें ऊपर कौन नीचे कौन, कोई एक क्रम तो रखना पड़ेगा। तो अच्छा उसमें अच्छा अच्छा। फिर जो है आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसने जो भी किया बीएड बीटीसी, तो उसका ईयर जो है वहाँ पर प्राथमिकता देगा, जो 2011 का है, 12 का है, तो या उससे पहले का है कोई, सर उस आधार चार पर। पांच लोग तो मेरी रिश्तेदारी में ही हैं, आप ये सोच लीजिए, मतलब सबको मैंने बताया, सब मुझसे पहले हम्म। कह रहे हैं अरे छोड़ो, मजाक कर रहे हो, मजाक करो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। अभी मैंने उन्हें वीडियो भी भेजी तो कह रही थी ऐसे जाने कितने लोग डालते रहते हैं यूट्यूब पर। मैंने कहा नहीं भैया, इन्हें बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, ऐसे कोई एक्चुअल में मजाक एक्चुअल थोड़ी है, यानी बहुत ऐसे सर कह रही बहुत लोग डालते हैं यूट्यूब पे, तुम ऐसे ही देखते रहते हो। देखिए, बहुत लोग सच वो कहते हैं, बहुत लोग डाल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है कि लोग वहाँ आए हैं यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने, उनको कुछ भी मिलेगा, उनके पास कोई तर्क है या नहीं, कोई बेस है या नहीं, बस उनको डालना है कुछ भी। सर कुछ जैसे लोग तो आपका कॉपी कर करके छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, वही आपका कॉपी कर रहे हैं। वही जा रहे थे हम कहने कि हमारे पास कुछ लोगों ने मैसेज किया, लिंक दिया हमें कि सर देखिए ये तो आपकी बात बता रहे हैं, सर देखिए ये तो आपका जो पोस्ट है व्हाट्सएप पे आप दिए हैं उसको दिखा करके बता रहे हैं। तो हाँ लोग हाँ मेरे पोस्ट, मेरी बातें, मेरी चीज़ों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। उनका कोई अपना खुद का जो है कहीं से इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं है। उनको हाँ, वो कहीं से सर पूरा 99% आपका कॉपी कर रहे हैं, वो मतलब तुक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम जो बात करते हैं, हमारा जो कुछ भी है 99% वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके आधार पर है। अच्छा अच्छा, अच्छा। लोगों को जिनको कहते हैं कि ऐसा, बहुत लोग कहते हैं नहीं होगा, ऐसा बहुत समय से सुन रहे हैं। आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, आपने सुना होगा कि जी सालों तक सुना होगा आपने, मंदिर वहीं बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे, ये हाँ, सुना आपने? तारीख नहीं बताएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, तो तारीख नहीं बताएंगे। तो ये वास्तव में लाइन नहीं था, लाइन जो था वो ये था कि रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। बनाएंगे, लेकिन जो यस सर। विरोधी थे, उन्होंने एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दिया कि मंदिर वहीं बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे, हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ। तो जब तक कोई चीज़ नहीं हुआ है, तो बोलने वालों के पास बहुत सारे मौके होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो चीज़ें फ्यूचर में हैं, जिसके दिमाग में है, जिसकी प्लानिंग में है, वो तो जानता है कि हम जो प्लान किए हैं, वो हम अडिग हैं, वो चीज़ हमें करना ही करना है। और वो हाँ, चीज़ बात अब सही बात। सामने आ चुका है, जो लोग ये बोलते थे तारीख नहीं बताएँगे,
हाँ, अब हाँ। वही लोग कहते हैं कि एक ही मुद्दा मंदिर, ट्रिपल तलाक, कश्मीर लेकर के बार-बार वही दोहराते रहते हैं, आपके पास और कुछ नहीं है क्या? अब वही के लोग हाँ, कह रहे हैं। नहीं सही बात है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब वो कह रहे हैं बार-बार आप राम मंदिर ही क्यों बात करते हैं? आपके पास और कुछ नहीं है क्या? भाई क्यों नहीं कहेंगे, आपने सालों तक उसी पॉइंट को लेकर के हमें टारगेट किया कि तारीख सही मुझे बात, बताएँगे सही और बात। अब वो चीज़ हम कर रहे हैं, हो रहा है, पूरा जो है दुनिया उसका साक्षी बन रहा है और हम उसका क्रेडिट क्यों ना लें अब? तो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, लिखित में हैं, वो ही सब हम बता रहे हैं और जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता था कि मंदिर भी कभी बनेगा, वैसे ही इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी नौकरी देगी। नहीं सर, मैं तो 18 से सुन रहा हूँ आपका, 2017 से के लास्ट दिसंबर से मैं आपकी वीडियो लगातार सुन रहा हूँ सर। शुरू में मुझे ही भरोसा नहीं हुआ, हुँ, तो हुँ। लेकिन ना, जैसे क्या होता है, जब हमें भरोसा नहीं होता तो हमें लगता है कोई जो आदमी आशा दे रहा है, आशा ही ले लो, कुछ नहीं तो कम से कम हमें हमें ये तो जिंदा रहने का वो तो दे रहा है, कम से कम एक हौसला तो दे रहा है। कम से कम हमें आप हम ऐसे ही सुनते चले गए वीडियो आपकी। और अब अच्छा। जब हमने देखा कि काम हो रहे हैं हुँ, हुँ। सर, और तो एक बात और सुनिए, मैंने एक्चुअली मेरे घर में, हुँ, हुँ। मैं अभी अपने मामा जी का हूँ सर। मैंने अपने मामा जी से, आपने वो बताया था कि चुनाव शिफ्ट होंगे, हुँ, हुँ। मैंने सर वो भी बोल दिया सर अपने घर वालों से कि पुनीत भैया कह रहे हैं चुनाव से शिफ्ट होंगे। अब तो फिर बाद में बड़ी फजी होती है, बोले बोले कहाँ चुनाव शिफ्ट हुए, तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, होता क्या है कि आप भी कभी चाय पीने किसी कॉर्नर पे, गली के नुक्कड़ पे बैठते होंगे, तो तरह-तरह की चर्चाएँ होती रहती हैं अपने हाँ, हाँ, अपने हाँ, हाँ, पॉइंट। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब चुनाव आया तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारे पॉइंट पे बात होते थे, तो उसमें जो माहौल था कोरोना और अन्य सारी चीज़ें जो चल रही हम तो सर इतने श्योर थे, हम तो भिड़ गए, हमने कहा नहीं नहीं, आज पुनीत भैया ने कही है चुनाव शिफ्ट होंगे, तो चुनाव तो केंद्र के साथ होंगे, चुनाव भी नहीं हो रहा है चुनाव। चलिए तो तो वो हमने एक कहा अलग मुद्दा था, वो हाँ, अपने-अपने नहीं लोगों सर का वो तो होता है कि कौन हो गया जीतेगा, सर, अभी कौन सर यही हारेगा। मुद्दा है। हुँ। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे बिल्कुल फाइनली हुँ, कि हुँ। 2024 के लोकसभा चुनाव, इससे पहले मेरी नौकरी लग जाएगी? देखिए, चुनाव से हम इसको अभी फ़िलहाल तो लिंक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो डेट की बात की गई है, उसमें ख़ास तौर पे हम एक डेट का ज़िक्र करते हैं, जो ये संविदा वाली चीज़ें हैं, आपने भी देखा होगा, हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया है हाँ, हाँ जी, हाँ इसका। जी, शिक्षा मित्र और अनुदेशक वगैरह वो सब देखता रहता हूँ मैं, सारे ग्रुप पे हूँ आपके, टेलीग्राम वगैरह सब पे हूँ। अच्छा, तो उसमें ख़ास तौर पे आप देखिएगा एक तारीख का ज़िक्र किया गया है, वो वर्ष है 2022। 2022 जी। तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 2022 तक ये चीज़ें बंद कर देनी है। तो 2022 मतलब 2022 में जो सत्र चल रहा होगा, वो अब खत्म होने जा रहा है। 2022-23 का सत्र खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल हुँ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब उसमें 22 तक खत्म करने की बात कही गई है, तो एक प्लानिंग हाँ, होती है कि हम इस समय तक ये चीज़ करेंगे और एग्ज़ैक्टली उससे पहले भी कुछ हो सकता है, उसी डेट पर हो सकता है, थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकता है। लेकिन ख़ैर हम लोग 2022 सत्र में ही अभी हैं, हाँ, तो ये सत्र खत्म होने जा रहा है। जी, 31 मार्च को ये सत्र और खत्म होने जा रहा है। और ये चीज़ खत्म होने से पहले ही सामने आ गया, इसका परिणाम दिखने लगा। केंद्रीय विद्यालय में हम खुद पढ़ा चुके हैं संविदा पर। जी सर। हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हाँ, ये आप बता रहे थे आप हाँ, इकोनॉमिक्स के टीचर थे, मैंने सुनी है वीडियो। हाँ, तो वो लोग जो है वहाँ पर जो भी पोस्ट खाली होते हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। प्लस उसके बाद जो टीचर रहते भी हैं, उन सभी पोस्टों पर भी हर वर्ष इंटरव्यू कराते हैं, ताकि कोई टीचर बीच में अगर कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या कोई कारण से जाए कहीं, तो जी वो सर। पढ़ाने के लिए किसी को कॉल कर सकें। मतलब कोई ना कोई तो मतलब रहेगा ना, ये मतलब वहाँ पे चाहे टेम्परेरी हाँ। रखो, चाहे हुँ। परमानेंट हो, कोई ना कोई रहना चाहिए हुँ, पढ़ाने हुँ। के लिए। अब मान लीजिए कि मार्च में एग्ज़ाम होने कोई जो है टीचर ट्रांसफ़र होके या किसी कारण से चला गया फरवरी में ही, अब एग्ज़ाम तो हाँ, कोई हाँ, न कोई हाँ, तो कराएगा ना। सही बात है। तो अब दूसरे टीचर को कैसे देंगे? वो ऑलरेडी उसको ज़िम्मेदारियाँ मिली होती हैं पहले से। हाँ, 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 तो हाँ। कम से कम किसी को रख लेंगे, चाहे 1 महीने के लिए ही सही, वो आएगा कुछ तो हेल्प करेगा ना। हाँ, 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 ये पर्टिकुलर बात सही वो कह रहे जो हैं, बंदा सही कह रहे होगा हैं। उसी सब्जेक्ट का होगा, दूसरे टीचर को हम कहेंगे मतलब उनका ये सब्जेक्ट कहते हैं नहीं होगा। कि कुछ नहीं से कुछ तो होगा, मतलब हुँ। एक बंदा तो होगा जिसपे हम ज़िम्मेदारी दे सकते हैं कुछ ना हाँ, कुछ। उससे हम कह देंगे कोई काम करने को तो वो उतना तो जी, करेगा, बाकी और लोगों को सपोर्ट मिल जाएगी। तो केंद्रीय विद्यालय में हम पढ़ा चुके हैं, हमें पता है केंद्रीय विद्यालय का पूरा सिस्टम और जब भी भर्ती आती थी केंद्रीय विद्यालय की पहले तो वो लंबे-लंबे समय पर आती थी, काफ़ी गैप के बाद। हाँ, 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 हाँ। लास्ट जो सही, आई सही कह थी रहे हमें हैं। याद आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का आया था, उसके बाद एक और आया था। तो नॉर्थ ईस्ट वाले में स्पेशल था कि नॉर्थ ईस्ट वाले ही रहेंगे सिर्फ़। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इस तरह जो है बहुत सारी जो भर्तियाँ आती थी उनमें पद बहुत कम होते थे केंद्रीय हाँ, विद्यालय। बहुत कम होते थे पद, सही कह रहे हैं आप। तो हर वर्ष कम ही पद हर वर्ष या 2-4 साल पे जब भी आते थे, तो पद बहुत कम होते थे। लेकिन अब की बार जब उन्होंने निकाला है, प्राइमरी की स्पेशली बात करें, तो 6500 पद निकाले हैं, 6400 समथिंग। और 6400। केवी में प्राइमरी सेक्शन में टोटल अभी मैंने केवीएस का पीआरटी वाला एग्ज़ाम दिया था।
अच्छा, अच्छा, अभी हुए हैं एग्ज़ाम। पीआरटी तो वाला दिया था। हाँ, तो ये जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं, वैकेंसी निकली है, इसमें देखिए कि 7,500 लगभग केवी में पद हैं हाँ जी। प्राइमरी के, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। 6,500 वैकेंसी निकाल दिए और एग्ज़ाम भी करा ली इतनी जल्दी, और हाँ, हाँ। उम्मीद है कि जल्द ही जो है रिज़ल्ट घोषित करके जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें पोस्टिंग भी दे देंगे। तो अच्छा, अच्छा, कहीं न अच्छा। कहीं ये दिखा रहा है कि हर वर्ष जो है हर केवी में संविदा पर 4-4 5-5 टीचर रखे जा रहे थे हर केवी में। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब जब ये पोस्टिंग दे देंगे, एग्ज़ाम इतनी जल्दी करा लिए, तो कहीं न कहीं उनका टारगेट है संविदा को वहाँ से हाँ, लगभग हाँ, हाँ, हाँ। खत्म करना। अच्छा, अच्छा। कुछ तो टीचर आना-जाना, ट्रांसफ़र वगैरह, रिटायरमेंट वगैरह चलता रहेगा, थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन जो बड़े पैमाने पर होता था, पता चला 6 पद हैं और जी 6 हाँ। 6 संविदा पर या 6 में 5 संविदा पर हम जब थे, तो 1 या 2 जी। प्राइमरी टीचर ही थे, बाकी सारे संविदा पर ही रखे गए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अब वहाँ पर वो खत्म कर रहे हैं, तो ये केंद्र की है, वहाँ ये खत्म कर केंद्र रहे की हैं। वो आप कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान कुछ ऐसा हुँ। बताते हाँ, हैं। हाँ, ये समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ये सेकंड टर्म है उसका, इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान अ, था। आपने एक बार गिनती बताई थी, आंकड़ा बताया था कि 2011 से 17 तक लगभग 1 लाख लोग हैं। चलो हम मान रहे हैं 1,20,000 भी हों। अभी अखबार में खबर आई है कि 4,20,000 जगह क्योंकि मेरी मदर भी टीचर है ना, हुँ, तो हुँ। वो ये बताती रहती हैं उनके स्कूल में से प्राइमरी भी है और जूनियर भी है। तो हुँ, ये बताती हैं कि उसमें ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि प्राइमरी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली करने की कोशिश करी जा रही है कि ऊपर मतलब चले जाएँ वो लोग ताकि जहाँ जगह खाली हो जाए, हुँ, हुँ, ताकि हुँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह शो कर सकें कि तो मतलब इतनी आ जगह रहे है। अभी अभी उस पर भी बताते हैं आपको। तो अभी हम बता रहे थे कि 2022 तक संविदा खत्म करने की बात की गई थी, केवी में शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। केंद्र ने अपनी तरफ से भाई कोई चीज़ हम आपसे करने को कहेंगे कि भाई यहाँ गंदगी ना करो, ऐसा ना करो, तो वो चीज़ पहले हमें भी करना होगा कि हम गंदगी करते रहें और आपको मना करें, तो ये तो उचित नहीं होगा कि हम जी, करते रहें जी, जी, गंदगी, जी, आपको जी। मत रोकें। तो केंद्र राज्यों को कोई चीज़ कराए, उससे पहले वो खुद करना शुरू कर दी, संविदा वगैरह खत्म करना। तो अच्छा, अब यही अच्छा। चीज़ होने जा रहा है राज्यों में जो भी शिक्षा में अनुदेशक या अन्य योजनाएँ हैं। तो ये हुँ, हुँ, हुँ। ख़ास तौर पे डेट का ज़िक्र किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2022 का, और 2022 खत्म हो चुका है, मतलब सेशन एक एक तरह से सेशन ले ले रहे हैं हाँ, 2022-23। तो जो सेशन खत्म होने जा रहा है, उसमें उसी हाँ। का ज़िक्र किया गया है, तो अगला सेशन जो है अगर संविदा पर संविदा खत्म करना है, तो कहीं न कहीं वो परमानेंट की भर्ती करेंगे तभी होगा खत्म। अच्छा, अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि संविदा खत्म कर देंगे, उतने पद खाली करके छोड़ देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं सर वो तो सब रुक जाएगा सिस्टम सारा। हाँ, सिस्टम ही रुक जाएगा। हाँ, तो हाँ। जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक तो जो लोग हैं, जैसे चल रहा है सिस्टम उतना चलाते रहेंगे। हाँ तो जी। अब जो है 2022 से हम लोग आगे 23 की तरफ बढ़ चुके हैं, तो हाँ अब जो जी। है धीरे-धीरे ये सारे योजनाएँ बंद किए जाएँगे। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ घोषणा किया, बाकायदा जियो जारी हुआ कि सभी उड़ीसा। संविदा योजनाएँ बंद। आप वहाँ की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर लेटर पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिएगा उसमें साफ-साफ लिखा है कि संविदा योजनाएँ, जो योजना के योजनाएँ। रूप में सालों-साल चल रहा है, वो खत्म। अब वहाँ पे संविदा योजना नहीं चलेगा कोई भी, अच्छा, किसी भी अच्छा। प्रकार का। अब परमानेंट नियुक्तियाँ इमरजेंसी में कहीं पर कोई नहीं है, तो हाँ, काम हाँ, ना हाँ। रुके, पढ़ाई ना रुके, इसलिए संविदा पर अच्छा, अच्छा। टेम्परेरी 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रख लेंगे। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लंबे सालों तक खाली रहे। वो अच्छा, चीज़ अच्छा, अच्छा। उड़ीसा ने पहले कर लिया है। उड़ीसा तो मतलब पहले ही कर चुका है मतलब इसमें अग्रणी रहा है उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा को ये काम किए हुए हमें लगता है 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं घोषणा किए हुए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो संविदा खत्म कर रहे हैं, वो सारे पद भरेंगे। जो अच्छा, पहले अच्छा। से सालों से पद खाली हैं, जब अखिलेश यादव कोर्ट में मैटर चल रहा था शिक्षा में, तो उन्होंने हलफनामा दिया कि 4 लाख पद खाली हैं। तो अच्छा, अभी अच्छा। तक कोई नई भर्ती तो आई नहीं है, 4 लाख आज भी वैसे के वैसे ही खाली हैं। 4 लाख उन्होंने बोला था ये बात कि 4 हाँ, लाख लिखित पद में। खाली हैं। हाँ, मतलब प्राइमरी में ना? हाँ, तो वो भी पद खाली हैं, संविदा ठीक। खत्म होगा, ये पद खाली होंगे। 31 मार्च तक जो भी टीचर रिटायर हो रहे हैं, उसका भी हाँ, आंकड़ा हाँ, माँगा गया उसकी भी है। लिस्ट मम्मी बता रही थी, उसकी लिस्ट बनी है और वो सारी लिस्ट दी जा रही है कि कितनी जगह मैक्सिमम हो सकती है खाली। हाँ, तो 31 मार्च तक जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही प्रमोशन भी होना है, तो जो प्रमोट होकर के जाएँगे टीचर, तो वो भी खाली होंगे। यानी कि ये सारे जब आंकड़े आ जाएँगे, टोटल जब निकाला जाएगा, तो सर हमें लग अब दिक्कत ये है ना कि जैसे मैं नौकरी में हूँ इस समय, हुँ, तो इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर आपने एकदम छोड़ दी तो 2 महीने का वो कुछ कहते हैं सैलरी आपका चेक दे रखा है मैंने इन्हें। हुँ। तो अब कहते हैं 2 महीने का वो देना पड़ेगा आपको, ये ऐसे करके मतलब डराते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। तो अब मैं 2 उस महीने हिसाब की से 2 महीने की सैलरी ही लेंगे ना, जान तो नहीं ले लेंगे ना। हाँ, जान तो नहीं लेंगे ये बात सही है। हाय! तो कितना होगा 2 महीने की सैलरी ये बताइए?
होगा सर लगभग 40,000 के आसपास। 40,000 रुपए, और कोई ऐसा करता नहीं है। हाँ, अपना आप जेन्युइन चीज़ बताएँगे, गवर्नमेंट जॉब लग गई, मिठाई खिलाएँगे, तो ऐसा करेंगे नहीं। कर भी लेंगे तो 40,000 चलिए ना सही, कम से कम टेंशन फ्री रहिए नहीं ना। सर, ऐसे टेंशन फ्री की बात तो ये है ना सर, हुँ। एक बार बस घोषणा हो जाए 40 का, हम तो 60 भी दे देंगे उन्हें। मतलब ये बात है कि एक बार घोषणा हो जाए कि हमें पता लग जाए, क्योंकि सर इस समय इतनी बुरी हालत है, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कब कब होगा कब नहीं होगा। ये जैसे तब कि ना तब अभी सामने आएगा। मंजिल जब सर सामने होती है ना, तो बहुत ज्यादा वो होती है कि कब आएगी, जब हमें दिखने लगती है सामने। जब शुरुआत होगी तो ये जो है ऐसा नहीं है कि गुपचुप होगा पूरे भारत में होना गुपचुप तो है। नहीं होगा, हाँ वो तो है। तो आपको जो है जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे इसका, और फिर जब जॉइनिंग होगी उसके बीच में जो गैप होगा, वो हाँ जी। आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप वहाँ इन्फॉर्म कर सकिए कि हाँ, हमारा ये चीज़ होने जा रहा है, लिस्ट निकलेगी और फिर जॉइनिंग होगी। लंबा प्रोसेस है गवर्नमेंट जॉब में, आपने देखा है 69,000 का। हाँ 69,000 का देखा है। हाँ, तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने से लेकर के जॉइनिंग के बीच में काफ़ी टाइम लगता है। तो नहीं सर, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि कब होगा। हुँ, मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा हूँ। हुँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक एक जैसे कहते हैं ना डेडलाइन, जैसे बहुत आगे की, मैं 2024 का चुनाव मान रहा हूँ सर। और उससे पहले जो आचार संहिता, मैं तो सोच रहा हूँ हम कि वही चुनाव तक हो जाएगा। वही तो आपसे कह रहे हैं कि 2024 चुनाव है, हाँ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब सर आप 2000। चाहे कितना भी कहो कि चुनाव से लिंक नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ सर चुनाव से लिंक है। अभी मैं हम कह रहे हैं अभी लिंक मत कीजिए, लिंक कर लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा पहले सुन लीजिए पूरी बात, फिर लिंक हम हाँ भी हाँ कर हाँ देंगे, हाँ लिंक हाँ, तो सर आप ऐसा ही है। हाँ सर आप बोलिए, आप बोलिए। तो 2022 का यहाँ ज़िक्र किया गया है और 2024 चुनाव है, ठीक है? हाँ अब यहाँ पर लिंक करना चाह रहे हैं तो आप लिंक कर सकते हैं बिल्कुल कि जब ये 22 और 24 2 डेट जैसे हम आप देख रहे हैं, वैसे वो भी देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सर, और वहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, वो क्यों हाँ, नहीं देखेंगे। तो उन्होंने कहीं न कहीं प्लानिंग करके ही 22 वाला जो है सत्र चुना होगा, उसमें 22 डेट डाला होगा, कहीं न कहीं उनकी हाँ हाँ प्लानिंग 24 की रही होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल इट सही बात। मीन्स 22 और 24 दोनों के बीच की बात करें तो आता है 23। 23। तो कहीं न कहीं ये 23 में सब कुछ करके आप देखे होंगे बीजेपी का जब भी वो चुनाव में कुछ लेकर के आते हैं, तो वो ये बताते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। करने के बाद उसका अपना वो काउंट कराते हैं। इस हाँ कारण हाँ से हाँ। हमें वो जो है वोट मिला, इस कारण से हम जीते। तो जी कोडिंग बिल्कुल। करके फिर चुनाव जीतते हैं और उसको वजह बताते हैं। हाँ जी अब बिल्कुल। वजह चाहे जो रहा हो उनका जीतने का, लेकिन वो सारा क्रेडिट उन कामों पर दे देते हैं, जो काम वो करके तब चुनाव लड़े थे। बिल्कुल सही बात है। हुँ। जब जब व्यक्ति काम कर रहा है तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगा हाँ, उसका। वो ये नहीं करते हैं कि चुनाव हम जो है हम ये भर्ती निकालेंगे, वो भर्ती निकालेंगे। देखिए यूपी का चुनाव हुआ, कहीं पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का उसमें था कि इतना हम लेकर आएँगे, ये करेंगे, नहीं। नहीं नहीं। वो अन्य सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आधार नहीं बनाया। वो जो काम कर चुके हैं और जो कुछ उनकी प्लानिंग है, उसको बताएँ। वो झूठी चीज़ों को लेकर के चुनाव नहीं लड़े, कि हाँ हाँ झूठ-मूठ का हाँ बोल दें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर बाद में लंबे समय तक जैसे अभी कहाँ हिमाचल में ना कांग्रेस सरकार बनी है। हाँ, हिमाचल में शायद ऐसे मैं शायद न्यूज में देख रहा था, पुरानी पेंशन का मुद्दा बना है वहाँ कुछ ऐसा। तो अभी हिमाचल में। पेंशन को छोड़िए, अभी उन्होंने शायद महिलाओं को कुछ जो है भत्ता-वत्ता देने की बात कही थी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें लगातार हम न्यूज़ में देख रहे थे, भत्ता को लेकर के, पेंशन को आ- लेकर के उनके आज तो वो स्टेटमेंट आए। आज तो नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आया, पूरे में एनडीए सरकार बनी है सब में। कल नहीं वहाँ तो 2 या 3 दिन हो गए ना रिज़ल्ट आया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट आए हुए। हाँ, हाँ, तो अच्छा हाँ 2 मतलब स्टेट आज में। जो सीएम की शपथ ली है आज उन्होंने। अच्छा, तो 2 स्टेट हाँ में इनकी फुल मेजॉरिटी से और 1 में शायद गठबंधन से हाँ है। हाँ, वही मैं एनडीए कह रहा हूँ तो इसीलिए। हम आपको जो बता रहे थे हिमाचल का, जी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद हम उनका स्टेटमेंट लगातार पढ़ रहे थे। हम कहे भाई चुनाव से पहले उन्होंने जो-जो घोषणा किया देखें क्या कहते हैं। लगातार हम वहाँ का न्यूज़ देखते रहते हैं। जी तो हाँ उनका स्टेटमेंट आया शुरू में कि अभी-अभी हमारी सरकार बनी है, अभी थोड़ा वक़्त लगेगा। ठीक है, चलिए भाई अच्छी बात है, कोई भी आएगा हाँ हाँ तुरंत तो हाँ हो नहीं जाएगा। यही चीज़ कंटिन्यू आ रहा था। हाँ अब हाँ उसके हाँ। बाद उनके जो आ रहे हैं स्टेटमेंट कि अभी जो है इतना कर्ज़ है, इतना ऐसा है, ये चीज़ हम 4 साल बाद करेंगे। अब अच्छा। देखिए 4 साल बाद करेंगे यानी जब चुनाव आ जाएगा, तो वो अब कहने लगे उस समय करेंगे। तो हाँ, ये बात भी सही है। चुनाव के लिए उन्होंने बड़े-बड़े वादे कर दिए, पेंशन ये वो। अब जो है कह रहे हैं कि जो है हमारा जो है जो वित्त विभाग है उसके लिए तैयार नहीं है, तो अभी हम 4 साल बाद करेंगे। वो तो घुमाने का तरीका है ना, घुमाएंगे कैसे। हुँ।
तो ये ओल्ड पेंशन और ये सब चीज़ें सिर्फ़ जो है मूर्ख बना कर के वोट लेने का है। ख़ैर अब हाँ, जैसे बस। यूपी में हम लोग यूपी में हैं और केंद्र सरकार का जो चल रहा है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, हम लोग यूपी की बात करते हैं। तो 24 में चुनाव है, तो हाँ जी। पूरी कोशिश ये होगी कि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करके, उसके बाद जो है उसकी क्रेडिट लेना, तो 100% आप उम्मीद कीजिए कि 23 में जॉइनिंग दे देंगे, ये हर हाल में। अच्छा, मतलब जो जैसे मैंने 17 में बीटीसी पूरी करी है और 18 में टेट निकाला है, हुँ, तो मेरी ज्वाइनिंग इस साल हो जाएगी, मतलब 31 दिसंबर 2023। अब तारीख मत पकड़िए, सत्र जो नहीं नया शुरू नहीं, हो रहा है, तारीख नहीं पकड़ रहा हूँ सर, जनवरी भी हो सकता क्योंकि है, हो सकता है कि फरवरी भी हो हो सकता है। सकता है आप जो तारीख पकड़ रहे हैं, उस तारीख में प्रोसेस चल रहा हो जॉइनिंग, जैसे 69,000 नहीं ना, का। नहीं नहीं, मैं सर ये नहीं पूछ रहा हूँ, ज्वाइनिंग वाला नहीं पूछ रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ। पूछ रहा हूँ कि मेरे कान में तो आ जाएगा कि हाँ, मैं देख तो लूंगा अखबार वो में कि हाँ सरकार ऐसा कुछ कर रही है। वो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं नया सत्र शुरू होने के बाद 1-2 महीने में ही हमें हो सकता है कि मैं तो सर इतना लेट हो गया है, मैं तो 31 दिसंबर उम्मीद कर रहा हूँ, 31 दिसंबर हुँ, दिसंबर हुँ। तक तो मेरे कान में पड़ ही जाएगा कि भैया मेरी नौकरी लगने वाली है, कम से कम मेरे हाँ, घर ये वाले। तब तक बिल्कुल बड़े आराम से भाई आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तेज़ी से हाँ सारा हाँ, काम हो रहा है क्योंकि ना और ये जो लोग उतावलापन, आपसे जितने भी लोग बात करते हैं वो उतावलापन दिखाते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि सर मैं ऑलरेडी नौकरी में हूँ, मैं तो अभी भी इंटरव्यू वगैरह देता रहता हूँ प्राइवेट के, क्योंकि भी तो ऐसा है, कुछ है नहीं ना, अभी हुँ, हुँ। दिख नहीं रहा है कुछ। तो मैं तो वैसे भी अपना अपग्रेड करने की सोचता रहता हूँ कि भैया मुझे नहीं पढ़ाने को बिल्कुल, मिले और रुकना नहीं चाहिए। ईआरटी टीजीटी मिल जाए। हम तो हर किसी इसलिए से कहते हैं हाँ, कि कोई भी बैठे ना, लेकिन जब लेकिन तक सर एक बात बहुत कड़वी सच्चाई है, सरकारी नौकरी ही होती है, ये बात चाहे कोई भी झुठला ले कुछ कर ले, लेकिन भैया हमारा जो परिवार है उसमें हुँ, ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में है, और हमारे यहाँ बहुत वैल्यू है इस चीज की, हमारे यहाँ मतलब उसके पीछे उसके पीछे रीज़न है कि अभी तक सरकारी नौकरी को लोग सरकारी जैसे रेलवे हाँ, था ना दामाद पहले, टाइप का समझते मतलब। वैसे हाँ मान करके चलते थे, लेकिन अब हाँ हाँ, धीरे-धीरे सिस्टम बदल रहा है। आने वाले वक़्त में सरकारी का वो वैल्यू जो आज है, आने वाले 20 साल बाद आप देखिएगा, लोग सरकारी पर उतना ध्यान नहीं देंगे, प्राइवेट की तरफ जाएँगे। जी जी क्योंकि जो बनाया गया था यहाँ कि भैया एक बार सरकारी नौकरी पा गए, आराम से हैं पड़े, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, जी जी सब जी चल रहा है। ये सब धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। अभी देखिए जो पहले के टीचर हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। पढ़ाना पड़ रहा है और तरह-तरह के जो है ऐप आ वो गए, दीक्षा ऐप आ गई है, पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गई हैं, और काम करना पड़ रहा है हाँ तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो अभी तो थोड़ा-थोड़ा काम दिया जा रहा है ना। अभी जी, तो पूरी तरह से बस सर ना एंड घोषणा हो जाए तो हम तो निश्चिंत हैं, फिर हम वीडियो तो लगातार सुन ही रहे हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। ऐसे कोई, लेकिन सर एक दिमाग में थी कि बस घोषणा हो जाए, हमारे कान में पड़ जाए, फिर हमें ये भी नहीं है कि हम कोई, जैसे कि एक तरह पॉजिटिव हो जाता है आदमी। तो बस ये देखिए कि देखिए प्री प्राइमरी शुरुआत हो चुकी है, प्री प्राइमरी हाँ भी होना है, प्राइमरी भी होना है जी, और जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वो और प्रमोशन वगैरह चर्चा जो हो रही है तो जूनियर में भी होना है और हाँ हाँ, आंकड़े टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी सबके जुटाए जा रहे हैं। जी 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 जी। तो सारी भर्तियाँ होंगी। एक बार मेरे पास है अभी आंकड़े हम पुराने वो भी शेयर करेंगे। सारे आंकड़े आए थे कितने पद खाली हैं, 1 या 2 साल हो चुका है वो सारे पद। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद कोई विशेष भर्ती कहीं हुई नहीं है। तो नहीं, कहीं नहीं सारे हुई पद है अभी सर, भी 69,000 के बाद कौन सी भर्ती हुई है? कोई भर्ती नहीं हुई है। और और ना सर, मैं ना ये जो खास फेसबुक पे ये जो ग्रुप है ना, बहुत से हैं, एक लकी पाल है, रियल जाने कौन सा। हुँ, हुँ। सर मैं इनकी बात सुनता नहीं हूँ, ये कहते हैं धरना करो, मैं देखता रहता हूँ सर, ये क्या कह रहे हैं, मतलब ये कैसे घुमा रहे हैं चीजों को। इसलिए मैंने ज्वाइन सब कर रखे हैं ग्रुप, लेकिन मैं हुँ, सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि मैं इनकी चाल देखता रहूं, कि मतलब बातें ये आपकी सुन रहे हैं और अपने ये तरीके से लोग बताते हैं घुमा के। ये जितने लोग हैं ये अंधेरे में तीर चलाते हाँ हैं। हाँ गलती से कभी कोई तीर लग गया, जैसे हाँ, इन्होंने कोई चीज़ कहा और गलती से वो चीज़ हो गया। कहते हैं चलो इतनी तारीख को धरना, भैया जाओ जाओ चूतिया लोग, जाओ धरना में जाओ, अब हमें मान टाइम ही लीजिए नहीं है भैया, हम नौकरी वाले आदमी, हम कहाँ धरने उरना करेंगे तुम्हारे साथ। मान लीजिए कोई चीज़ जो है अप्रैल में 5 तारीख को गवर्नमेंट करने वाली मान लेते हैं और हाँ इत्तेफ़ाक हाँ से 2 तारीख को धरना रखते हैं लोग। हाँ हाँ, और तो ये उन्होंने तो धरना रखा है, उनको कोई जानकारी है नहीं, इत्तेफ़ाक से हाँ रखा हाँ और हाँ 2 हाँ तारीख को धरना हुआ, 5 तारीख को कोई लेटर जारी हुआ। तो वो कहेंगे हाँ कि हाँ हमारे धरना के कारण हो गया। हाँ, तो वो तुक्का लग गया उनका, लेकिन जब भी धरना वो करेंगे सिर्फ या पता है, वो जब जब हो जाएगा तो कह देंगे, क्रेडिट ले लेंगे भैया, हम हमारी कोशिश से हुआ है ये, तो हमने कोशिश करी थी, हम हमारे उससे हुए, क्रेडिट लेने के लिए ना, वरना वो नेता कैसे बनेंगे वो। तो इस पर हमने 2-3 कहानियाँ अक्सर एग्ज़ाम्पल में हम दिए हैं। आपको हाँ याद हाँ होगा एक जो है 2 भाइयों वाली कहानी कि घर धूप में है। हुँ, हाँ हाँ, वो धक्का मार रहे थे, वो मैं हाँ, सुन रहा था, वो मैं बस में था व उस समय, मैंने सुनी थी। हाँ, एक वो और एक अक्सर हम बताते रहते हैं कि जो है जंगल का राजा बंदर को बना दिया जाता है, तो हाँ 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 हाँ, पेड़ पर वो भी, उछल-कूद करता है। तो हाँ वो वो भी सारी सुनी। कहानियाँ इन्हीं लोगों पर बैठती हैं, ऐसे ही लोगों पर।
तो उनकी तो लोगों सर पर छोड़ दीजिए, मतलब वो तो उनको छोड़ बेकार दीजिए, बेकार लोग। चाहे वो कोई नेता, अभी देखिए एक रजत सिंह सर अगर ना मैं एक कभी कभी जैसे निराशा हो जाती है ना, तो मेरी मदर को कभी भी मतलब पहले होती थी, निराशा हो जाती थी कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने कही, हम्म, अगर ये व्यक्ति आपके बारे में बोला मैंने, अगर ये व्यक्ति पुनीत जी झूठ बोलते हम्म, तो ये गायब तो होते कभी ना कभी, जैसे ये बोलते तभी ये कुछ दिन बाद अपने अपडेट देने बंद कर देते, ग्रुप हटा देते। हम्म, लेकिन जब व्यक्ति लगातार बता रहा है, हम्म, लगातार हमें बता रहा है, और जो बता रहा है उसमें से 95% 99% चीजें हो रही हैं, हमें दिख रही हैं सामने, तो हम कैसे मतलब कैसे झुठला दें उस व्यक्ति को कि भैया कैसे कह दें गलत बोल रहा है। अब कह के कहते हैं तो कहती हैं, अब जैसे माता जी से कहो तो कहती हैं कि अरे चलो घोषणा तो होए, घोषणा हो जाए तो हम मान हम्म। लें। अब उन्हें बस ये है कि घोषणा हो जाए तो वो तो मान लेंगी भैया आप मतलब बहुत सुपीरियर आदमी देखिए एक्चुअल में तो क्या है, वो मान लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि पिछली सरकारें जिन्होंने बहुत कुछ कहा, हाँ हाँ, लेकिन किया किया नहीं, नहीं, किया नहीं। तो लोगों का इस तरह का कोई भरोसा नहीं रह गया है। और ये आए हैं तो इनसे अचानक से उम्मीद कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ सही बात। तो वो चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताते थे कि 2016 से हम कंटिन्यू बता रहे थे, यहाँ तक कि अपने रिलेशन में हमने बताया था, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं थे, लाइफ़ टाइम होगा टेट। जी 2016-17 से हम बता रहे थे, हमने कुछ अपने पुराने पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी हमने शेयर किया है, 17, हाँ 18, जी, 19 के। तो उस वक़्त भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिर लाइफ़ टाइम हुआ ना, तो लाइफ टाइम हुआ, और कोई बताया थोड़ी एकदम कर दिया। हुँ, जैसे कि एकदम, जैसे उसमें उन्हें दिमाग में होगा कुछ, एकदम उन्होंने बोल दिया लाइफ टाइम। तो तो कोई घोषणा नहीं, कुछ नहीं, एकदम बोल दिया लाइफ टाइम। तो बस ऐसे ही ये सारी चीज़ें भी होंगी। अभी हम जा रहे थे आपको बताने कि आपने जैसे नेताओं की बात किया, रजत सिंह याद होगा आपको, बीटीसी का ही है शायद, सर बीटीसी इतना का। इतना टाइम नहीं रहता है, 12 घंटे स्कूल में निकल जाते हैं, जाने आने का सब मिला लो तो। अच्छा। आके आपकी वीडियो सुनते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, क्या आया क्या नहीं आया, और हुँ। खाना खा के वीडियो सुन के वीडियो सुनना हमारे मतलब एक करिकुलम में है। अच्छा, अच्छा। चलिए तो वो कोई बात एक, नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं वो हमें इतना नेताओं के चक्कर में है नहीं, हम कभी कभी जैसे खोल के देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, वो कहता है धरना, जो कहता है ये इतनी तारीख को इकट्ठे हो जाओ, ये हो जाओ, देखते रहते हैं हम अभी सबकी। अभी हाल ही में 2 धरने हुए, 12 जनवरी हाँ, को एक वो शिक्षा मित्रों का शिक्षा हुआ मित्र था वाला, जिनको हाँ, और प्रदर्शन एक किया था। सम्मेलन हुआ, तो उससे क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं, कुछ इन नहीं, और गए अब अपने 1000 1200 फूक के आ गए, फालतू फालतू फंडिंग में। तो कुछ नहीं होता है, क्यों गवर्नमेंट आपके एक जगह इकट्ठा हो जाने से आपकी बात मान लेगी? अब अरे कुछ नहीं, ऐसे नहीं। आप ही बताइए, आप अपना घर चला रहे हैं, अगर 10 लोग आपके घर के बाहर जो है बैठ जाएँगे कि भैया जो है सही अपने बात घर है। में हमको भी रखो, तो क्या सही आपको रख सही लेंगे? सही सही बात है, क्यों रख लेंगे? अगर जब हमारे पास पैसे नहीं है तो क्यों रख लेंगे भैया? वो आकर के कहेंगे कि जो है 10 लोग बैठ के धरना कि हम सबको नौकरी दो, 5-5 हज़ार ही दो लेकिन दो, तो आप दे देंगे हाँ हाँ, क्या? नहीं भैया, नहीं नहीं। तो कोई भी गवर्नमेंट एक जैसे कंपनी होती है, जैसे एक व्यक्ति होता है, वैसे उनके भी इनकम है, वैसे ही उनके भी खर्चे हैं, वो अपना सब देख कर चलेंगे। नहीं सही बात है सर, सरकार भी एक घर की तरह ही है, अर्थव्यवस्था देख के काम करा जाता है। तो जो लोग कॉमर्स पढ़े हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो या जी जी, कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी देश सब की सब गवर्नमेंट हो। अपना अपने संसाधनों के हिसाब से कार्य करती हैं। हुँ। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर 1 लाख लोग पहुंच गए तो भैया आ जाओ सबको नौकरी दे दें, 1 लाख को, ऐसा नहीं होता है। हुँ। अभी तो इसके पहले वाली सरकार थोड़ी कहीं झुक भी जाती थी। अभी जो गवर्नमेंट है यहाँ तो सीधा-सा आप अगर बात नहीं मानेंगे। अरे भैया इनसे तो, ये तो बहुत मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाले आदमी है उधर। अभी वो सुने वो एनकाउंटर वगैरह हुआ, अभी तुरंत बुलडोजर भेज के उसका घर तुड़वा अरे दिया जाने क्या। वहाँ तो गैंगस्टर हैं। पता नहीं भैया, हुँ। बहुत तेजी से काम करते हैं बाबा जी, जो करते देखिए, हैं ऐसे नहीं करते हैं, जो मतलब ढीलम ज़रूरी ढाला काम नहीं है इनका। ज़रूरी है, अगर हमें अपने यूपी के अंदर बुलाना है कंपनियों को कि आइए व्यापार यहाँ हाँ पर अपना हाँ उद्योग लगाइए, तो हमें हाँ हाँ माहौल देना पड़ेगा। हाँ हाँ अब हाँ पता चला कि यहाँ अपना कोई लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री, कल को कोई हाँ पहुँच हाँ। गया कि भैया 10 लाख रुपए दो, 10 करोड़ दो। हुँ। जी 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 जी। तो एक माहौल तो यहाँ बनाना पड़ेगा और दूसरी बात ये नहीं अभी कि गैंगस्टर वो वगैरह मैं कह रहा था ना आपसे, वो मैं कह रहा था सरकारी नौकरी की वैल्यू अलग है, जब हुँ, यहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाएंगी पर्याप्त, वो हाँ, दिन है, वो दिन होगा जब व्यक्ति सरकारी छोड़ के प्राइवेट करेगा। एग्ज़ैक्टली कई रीज़न होंगे, लोग हम्म। सरकारी तरफ देखेंगे नहीं, सरकारी हाँ को हाँ की हाँ। जो आज जो नहीं, वैल्यू करते हैं। अभी आप निकल जाओ, मेरे कुछ रिश्तेदार मुंबई वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं अरे सरकारी नौकरी कौन करता है, बोले बोले तुम करो सरकारी मास्टर की अभी नौकरी। अभी बोले थोड़ा हम तो दिन पहले कंपनी में नौकरी कर रहे हैं।
हैं या कर रहे हैं, वहाँ नहीं पूछता कोई, बड़े हाँ, शहरों में कोई नहीं पूछ रहा है। अभी 10 दिन 20 दिन पहले ही एक बंदे से मेरी बात हुई, वो शायद उसके पिताजी शिक्षा मित्र थे और उसने एमसीए कर रखा। उससे मेरी बात हुई, हमने हाँ, हाँ, डाला था ऑडियो। तो हाँ, वो हमसे पूछ रहा था टीचर की, कंप्यूटर टीचर के लिए। हमने कहा क्यों इधर आना? अभी तुमने तुरंत पढ़ाई किया, 18,000 की जॉब मिल गई। बीएड वाले से पूछो पढ़ाई करके निकलता है कितने की जॉब मिलती है? 2,000, सही 4,000, 6,000, 8,000, सही 10,000, सही बात है, सही बात है। इतना नहीं। और उसके बाद एमसीए में पता कर लो कि जो 2, 4, 5 साल से लगे हैं, कितना कमा रहे हैं। जितना वो कमा रहे हैं, पूरी लाइफ में ये सरकारी कर्मचारी नहीं कमा सकता महीने में। सही बात, सही सही कह रहा है, एमसीए सही कह रहा किया बंदा गए गुजरे में अगर उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरा अपना मानना है कि 1 लाख के नीचे नहीं होगा महीने का है। बात पैसा। कर रहा हूँ अभी, जरूरी बात कर रहा हूँ, अभी 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 हेलो सर। तो एमसीए वाला बंदा 1 लाख से ऊपर ही कमा रहा होगा, जिसके पास अनुभव हो गया होगा। हाँ, 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 हाँ। और गवर्नमेंट टीचर में कौन 1 लाख रुपए अभी प्राइमरी में पा रहा है? 5 साल से भी पढ़ा रहा होगा तो भी नहीं अरे पा रहा अरे, होगा। जो एज 50-50 साल के हो जाते हैं वो कमाते हैं 1 लाख रुपए। तो 50, इतना वो पूरी इतना पूरी पूरा पूरी टाइम लग जाता है, पूरी ज़िंदगी जिंदगी लग लग जाती जाती है है। पूरी पूरी। तो आने वाले टाइम में यही होगा। और ये अभी हम लोग बात कर रहे थे बुलडोज़र की, तो आप देख लीजिए जितने नेता बने फिर रहे हैं, चाहे वो किसी भर्ती से संबंधित हों, अभी किसी आपने सरकारी। डाला भी था ग्रुप पे शायद कि कोई वो है, उसकी बीवी का हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ वो वो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। एक बीए टेट 2011 का सुनील यादव है, हाँ, 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 हाँ। 2017 में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। अच्छा, लखनऊ में अच्छा, वो अच्छा, धरना बुलाया, उसका तोड़-फोड़ करवाया था। अच्छा, तो अच्छा, करीब अच्छा। 19-20 लोगों पर उसमें तो एफआईआर हुआ था। गुंडा टाइप का ही है कोई, मतलब। हाँ, 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 वो सपा से संबंधित है, यादव है। अच्छा, 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 तो होगा कोई, उस पता नहीं, मैं तो जानता नहीं सर, अब बीटीसी वाले लोग हैं आप बताइए क्या तो। आपके घर पर कोई नोटिस आया कि आपका घर गिराया जाएगा? नहीं भैया, मे भगवान ना करे। मेरे घर भी नहीं आया है, तो किसको ये नोटिस किसको मिलेगा? बड़ी मुश्किल से सर घर बनाया है सर, बहुत जीवन भर ये की बताइए कमाई लगा दी सर। इस तरह के नोटिस किसको मिलेगा? जो कहीं गलत होगा उसे ही मिलेगा ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात वो है, जो खुद ड अगर अगर आप हराम का कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं निकलता है वो। कुछ तो आपने गड़बड़ किया होगा तभी आपको नोटिस मिला है। तो बिल्कुल सही वो बात है, बिल्कुल उसने सही खुद बात। अपना जो है टेलीग्राम पर, फ़ेसबुक पर वो पोस्ट डाला है कि मुझे जो है 4 बार नोटिस मिल गया। हाँ, मेरी बीवी जो है 3 दिन से खाना नहीं खा रही है, ऐसा हाँ, ऐसा कुछ वैसा पढ़ा था, वो हाँ, आपने डाला था पूरा पेज, वो मैंने पढ़ा स्क्रीनशॉट था। हमने डाला था, उसने जो लिखा हाँ, है उसका डाला भी था। स्क्रीनशॉट। हाँ, हाँ, तो ये 2017 में इसके ऊपर एफआईआर हुआ था, तब से ये टारगेट में है। अभी हाँ, रजत हाँ। सिंह नाम का एक बीटीसी का है, डीएलएड का है, वो बहुत अच्छा, उछलता अच्छा। था, अक्सर धरना करता था। अब गलती से आप खोजिएगा फेसबुक पर दिखेगा नहीं जल्दी वो कहीं। कभी अब धरना सर का नाम गायब तक हो नहीं जाते हैं, लेता है। आते हैं कुछ दिन पोस्ट करते हैं, फिर जब देखते हैं दाल नहीं गल रही है तो गायब हो जाते हैं फिर। तो ये लोग जो हैं फालतू की बातें करते हैं, बिना वजह का भड़काते हैं लोगों को। हमें तो सर ये सर इनसे उम्मीद नहीं है, हमें बाबा जी से उम्मीद है और मोदी जी से उम्मीद है। अगर कहीं घोषणा हो जाएगी तो सर, हम तो सर तो मिलने ऐसे आएंगे आपसे, हम ऐसे तो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं मिलने आएंगे जी, आपसे। बिल्कुल। हम ये कह रहे थे ऐसे-ऐसे मूर्ख हैं, हम बात करते हैं कि ये योजना योगी जी का या ये योजना जो है केंद्र का मोदी जी का, तो कितने मूर्ख जो है आ जाते हैं, वो उनको बुरा लग जाता है। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, अगर हम उस वो कोई चीज़ कह रहा है, कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। तो बताओ कि हम उसको छोड़ देते हैं, बताओ फिर क्या कहें? अखिलेश करेंगे? केजरीवाल करेंगे? किसकी बात किया जाए? जो है ही नहीं है सत्ता में, वो कैसे करेगा? सही बात है, जो है ही नहीं तो वो क्यों करेगा? वो कैसे करेगा, मैं क्यों नहीं, कैसे करेगा वो? अब लेकिन ये लोग खुश हो जाते हैं कि जो है संसद सत्र सर चल रहा है मेन चीज उसमें होती है उन्होंने पूछ दिमाग की, लिया। जब कोई दिमाग बहुत निराश होता है ना सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, असलियत बात। हुँ, हुँ, जो सुन के काम भी कर रहे हैं ना आप, अगर उनके अगर दृष्टिकोण से सुने, एक हुँ, होशियार व्यक्ति भी हुँ, अगर वो तंगहाली में है तो सर हुँ। उसका दिमाग काम करना एक 1/4 कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने झेला है सर, जब 2 साल मेरे अरे पास नौकरी नहीं ये थी। हर किसी मेरे के साथ सोचने है। समझने की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, जब व्यक्ति देखता है ना कि बहुत ही हाँ, नेगेटिविटी दिखती है सब तरफ, तो बहुत क्षीण हो जाती है शक्ति सर। हर किसी के लाइफ में इस तरह का दौर आता है, हमारे साथ हाँ, भी रहा है कि जब कोई भी प्रॉब्लम रही है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जो हमसे बिल्कुल लो हैं, कहीं हाँ। हमारे इक्वल में नहीं मैं आते बराबर मैं में, सर किसी को गलत नहीं उनको बोलता सलाह। हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ और किसी को कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि व्यक्ति जो तंगहाली में है, जो परेशान है, हुँ, हमारे तो तब भी माता जी नौकरी में है, तो सर हुँ, ऐसे ऐसे हुँ, लोग हैं जो 5-5 हजार में गृहस्थी चलाने को मजबूर हैं अपने हुँ। अपनी। तो अब बहुत सब बुरी स्थिति है सर, बहुत बुरी स्थिति है। सबके लाइफ में ये सारी चीज़ें आती हैं, हम इसीलिए हर किसी से कहते हैं भाई अगर आप परेशान हो तो परेशानी का कारण ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिली, परेशानी का कारण ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक़्त सही नहीं है। उस पे आपको काम करना चाहिए वर्तमान में, गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी वो सब छोड़ दो। हाँ, भविष्य की चीज़ें हैं। चलिए ख़ैर तरह-तरह के लोग हैं, सबके साथ स्थितियाँ ऊपर-नीचे होती रहती हाँ, हैं। होती रहती है, बस हम हमें ये लग रहा है सर कि किसी तरह से घोषणा हो जाए। तो बस तो ये एक मार्च एक सर चल रहा ये है ना। फैसला भी तो है, फैसला भी आ रहा है, कोई बीएड बीटीसी ऐसा करके कुछ बता रहे थे, हाँ, राजस्थान का कुछ ऐसा। राजस्थान में जो मैटर चल रहा था बीएड और बीटीसी का हाँ, और वो तो आगे बढ़ता जा रहा है सर, मतलब वो तो कहते हैं कि आ जाना चाहिए। आने जा रहा है।
नहीं वो तो छुट्टी सुना अब था, मतलब जनवरी हुआ, फिर फरवरी डेट लग गई, अब मार्च लग गई, ऐसे एक नहीं, एक नहीं, महीने वो बढ़ती जा रही है। फाइनल हियरिंग हो चुकी है। जो जजमेंट है वो सुरक्षित रखा गया है, सिर्फ हाँ हाँ जजमेंट हाँ जारी हाँ हाँ। करना है, फाइनल हो चुका है। तो अच्छा वो अच्छा। जजमेंट जो है वो मार्च के लास्ट तक जो है या 15 मार्च के बाद कभी भी आ जाएगा। भैया पुनीत भैया से बात कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ, आ रहा बस हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो बस हेलो। जजमेंट आने के बाद और सारी चीज़ें भी होनी शुरू हो जाएँगी, उसी के कारण रुके हुए हैं क्योंकि बीएड अंदर रहेगा, बाहर होगा, ये भी अच्छा अच्छा। क्लियर उसी से होना है। तो वैसे होना तो सबको पता हाँ है क्या है, आ जाऊंगा मैं, जाओ जाओ जाओ। ठीक, हाँ बीएड बीएड बाहर नहीं होगा, कोई भी बाहर नहीं होगा, ये क्लियर है, लेकिन जजमेंट का तो वेट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो, सर, उसी का वेट हमें हो कोई रहा है। दुश्मनी तो है नहीं बीएड से, हम खुद भी अब बीएड ही कर रहे हैं, एक हुँ, साल हमारा अब हो जाएगा, इस साल हमें कोई दुश्मनी तो है नहीं बीएड से। सर हो जाए चाहे जो हो, मतलब हमें फैसला आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी बस कि फैसला आ गया। ये मार्च के भले ही। लास्ट में आ जाएगा फैसला उसका। अच्छा, मतलब ये सेशन पूरा होने से पहले फैसला आ जाएगा। 15 से 20 मार्च तक उम्मीद की जा रही है, आ अच्छा जाएगा। अच्छा। उसके बाद अन्य सारी चीज़ें जो आंकड़े-वाकड़े जुटाए जा रहे हैं, वो सब शुरू सर होगा। अभी तो सर आशा देने वाले दो लोग हैं, आप कहोगे बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, योगी जी हैं फिर आप हो सर। ये या अरे योगी जी के बाद सर आप ही हो। हम आशा नहीं, हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको तो सर मतलब हमारा जैसे नौकरी वोकरी लग जाए तो आपको हमारा नेता घोषित कर देना चाहिए कि ये हमारे मतलब अग्रणी नेता है हमारे, ये पुनीत केसरी सर। भाई ऐसे। हम फिलहाल जहाँ पर हैं वहीं ठीक है, नेता वाली कैटेगरी में नहीं आना है। नहीं नहीं सर, हमारी बातों को उठाने के लिए कोई होना चाहिए सर। नहीं, हम बात नहीं उठाते हैं, हम जो चीज़ें हैं, जो हाँ हाँ। वो बात बताते हैं। रही बात बात उठाना कि ये हुआ गवर्नमेंट करे, वो गवर्नमेंट करे, इस फील्ड में हम कभी नहीं आने वाले कि अभी गवर्नमेंट हम जो सर इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं सर, आप ही की वजह से है, वरना हम बहुत नेगेटिव हो गए थे जिंदगी में। चलिए ये आप क्रेडिट हमें दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं सर, आप मतलब अब बता रहे थे वाराणसी में कहीं, कहाँ रहते हैं आप सर, इलाहाबाद में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, बनारस में हैं। बनारस में वो लंका कोई जगह है वहां हुँ, पे हुँ, बता रहे हुँ, थे, हुँ, हाँ हाँ। हुँ। तो ठीक आइए है कभी सर। मुलाकात होगी फिर। हाँ, उधर की तरफ आए तो जरूर आएंगे तो हुँ, भी। हुँ, हुँ। चलिए काफ़ी लंबी तो बात हो गई, फिर अभी रखते हैं। सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बिल्कुल आपके आपको परिवार भी को। बिल्कुल आपको भी और आपके माता-पिता जी और फैमिली में जो भी लोग हैं, सबको हमारी तरफ से सर बधाई। 31 दिसंबर मानू ना मैं, 31 दिसंबर। पहले मान लीजिए और चलिए सर, दिवाली पे मान लिया सर। हाँ, ये भी मान अब सकते हैं हाँ हाँ। बिल्कुल। हाँ दिवाली मान लिया, इससे पहले नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? हाँ सर, रखिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, नमस्कार सर। नमस्कार।